पाटोदा तालुके के चुमड़ी गांव में हुए भयानक वाकये के बाद पुलिस ने की हुई गुनाह नोंद प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस प्रकरण में पुलिस विभाग ने सही तौर पर काम नहीं किया, इसलिए जमीयतुल उलमाए हिंद महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मुलाकात करेगी और इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देकर इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग करेगी। इस तरह की बात जमीयतुल उलमाए हिंद के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज जाकिर सिद्दीकी ने चुमड़ी गांव में मैत लड़की के घर वालों से मुलाकात करने के बाद प्रसार माध्यमों से की। इस अवसर पर इनके साथ जमीयतुल उलमाए बीड़ के ऑर्गेनाइजर अलीम पटेल, हाफिज जुनैद, हाफिज इरफान और दीगर मान्यवर उपस्थित। आज पाटोदा के गांव में चुमली, ये गांव एक छोटा सा देहात है जहां पर कमोपेश मुसलमानों की जो आबादी है 10 से 15 मकानात पर मुश्तमिल हो सकती है। इस गांव के अंदर एक दिल दहलाने वाला हादसा दरपेश आया। पिछली एक दिन 24 घंटे पहले कुछ यह हादसा दरपेश आया। हादसा इस तरह से है, बताया जाता है कि फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन चूँकि इनका भी और तकरीबन पूरे जितने जय हादसात पर लोग पहुँचे हैं, उन्होंने देखा कि वो मासूम बच्ची अपने हाथ से गले को फंदा लगाकर बिल्कुल कतई तौर पर ख़ुदकुशी नहीं कर सकती। उसकी वजह कि उसके पूरे बदन पर ज़ख्मों के निशानात मौजूद थे और बेहिसी और अजीब मुज़हका खेज़ बात ये रही कि इंतज़ामिया ने जो एप्लीकेशन ली तो पहले ये वालिद मोहतरम की यानी यूसुफ साहब की ली और इनकी एप्लीकेशन बालिग होने के बाद, होशमंद होने के बाद और तमाम तर समझदार होने के बावजूद इनकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इनकी अहलिया की एप्लीकेशन पर आगे बढ़ा गया क्योंकि उनको ज़्यादा समझ नहीं, वो भोली भाली है, इसलिए उनके दरख्वास्त पर पुलिस इंतज़ामिया आगे बढ़ी। अब यहाँ जमीयत उलमाए हिंद की एक टीम यहाँ पर पहुँची है जिसके अंदर नाचीज़ बंदा खुद मौजूद है और यहाँ के हमारे तालुका सदर जनाब मौलाना अल्ताफ़ साहब और नाज़िम तंजीम अब्दुल अलीम पटेल साहब, शहर सदर हाफिज जुनैद साहब, जनरल सेक्रेटरी शहर के हाफिज इरफान साहब और मुशर्रफ साहब और हमारे पत्रकार भाई जनाब सिराज आरजू साहब और अबू बकर साहब, ये तमाम अहबाब यहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद जमीयत उलमा का एक मुखलिसाना इक़दाम, जमीयत उलमा हर मज़लूम को इंसाफ दिलाने का काम करती है, चाहे वो किसी भी ज़ात या किसी भी धर्म से रहे। यहाँ तो ईमान वाले भाई का मसला है। वाज़े हो कि इससे पहले भी यहाँ पर इस बस्ती के अंदर एक मस्जिद में एक हादसा दरपेश आ चुका है, यहाँ पर मस्जिद को जलाया गया था, इस तरह की भी इत्तला यहाँ पर पहुँची है। लिहाजा जो भी खाती है और जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, मुकदमात की जो धारा लगाई गई है हमारे एतबार से वो कम है। जमीयत उलमा सबसे पहले ये डिमांड करती है कि इस मुकदमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहीं पर हमको तेज़ धाराएं जो 302 और 376 वगैरह की जो धाराएं और पास्को के तहत इसका मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये चीज़ है और दूसरे यहाँ जमीयत उलमा की तरफ से हम ज़िले के ज़िम्मेदार होने के नाते ये ऐलान करते हैं कि इंसाफ दिलाने तक हम इस केस को देखेंगे और इनके लिए ज़रूरत पड़ने पर कानूनी मदद भी फराहम की जाएगी। बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं, पुलिस इंतज़ामिया और ख़ास करके ज़िला इंतज़ामिया पुलिस की इस मामले में हम समझते हैं संजीदा नहीं है। ये तीसरे से चौथा वाक़या दरपेश आया है। साबिक़ा दिनों में एक 9 साल की बच्ची जो मासूम है उसके ऊपर भी इस तरह का मामला दरपेश आया, सिरसाला के अंदर इस तरह से वाक़या दरपेश आया और किसी और जगह पर और यहाँ पर भी ये वाक़या दरपेश आया। लिहाजा हम यहाँ पर एसपी साहब और ज़िला इंतज़ामिया कलेक्टर साहब को इस तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं और जैसे हमारे अबू बकर साहब ने भी कहा है कि
ضلع انتظامیہ کے متعلق ہم گृہ منتری سے ڈائریکٹ ملاقات کریں گے. وہاں کے جو ہمارے جمعیت علماء کے مہاراشٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور وہاں کے لیگل سیل کے جو ذمہ دار ہیں گلزار اعظمی, ان کی ایک بیٹھک ہم جو ہے تو گرہ منتری کے ساتھ لگائیں. ہم پالک منتری سے تو بہت مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے گود میں سرسالہ کے اندر جو واقعہ پیش آیا, اب تک کہ آپ نے سنگل بیان دینے کی بھی زحمت نہیں کی. لہٰذا آپ جو ہے تو پورے ضلع کے اس وقت جو ہے تو وزیر کابینہ اور سرپرست ہیں. آپ ان واقعات کو بند کرنے کے متعلق زیادہ سے زیادہ قدم بڑھائیں اور آگے آ جائیں, ورنہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے مائنورٹی کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, جمعیت علماء آپ کے اس اقدام کی مذمت کرتی ہے اور آپ کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ آپ انصاف دلانے کے لیے جد و جہد کریں.